everyone, I am Dr. Ami, Assistant Doctor of Dr. Mehul Sukhadiya in Sumiran Women's Hospital. आज हम बात करेंगे ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में। ट्विंस प्रेगनेंसी कैसे और कितने % चांस होते हैं कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी रह सकती है। पहला कि अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो तो 100 में से 1% चांस है कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी रह सकती है। दूसरा कि आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हो, कि कुछ मेडिसिन ले रहे हो, कुछ इंजेक्शन ले रहे हो प्रेगनेंसी रखने के लिए, तो भी 10% चांस बढ़ जाते हैं कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी रह सकती है। तीसरा, अगर आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट ले रहे हो तो कोई भी डॉक्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के टाइम पर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए। अगर वो 2 एम्ब्रियो जो रखे हैं वो भी एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के साथ चिपक जाए, दोनों ही चिपक जाते हैं तो ट्विंस प्रेगनेंसी रहती है। आईवीएफ में ट्विंस प्रेगनेंसी के चांस 25% बढ़ जाते हैं। कि हेरिडिटरी में ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, मतलब आपकी मदर को है, ग्रैंड मदर को है, फैमिली में किसी को भी है तो आपको ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। अब हम बात करेंगे ट्विंस प्रेगनेंसी कैसे रहती है। उसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है। पहली कि आपके फॉलिकल में से एक एग ओव्यूलेट होके बाहर आता है और स्पर्म यहाँ से एंटर होता है और ये एग को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज होने के बाद ये एग एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बनने के बाद वो गर्भाशय में वापस आता है और गर्भाशय की दीवार पे स्थापित होता है। स्थापित होने से पहले ये जो एम्ब्रियो है वो 2 में विभाजित हो जाता है अपने आप और ये दोनों विभाजित हुए एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से चिपक जाते हैं। इससे ट्विंस प्रेगनेंसी रह जाती है। इसे बोलते हैं मोनोएम्नियोटिक मोनोकोरियोनिक, मतलब दोनों की प्लेसेंटा मतलब मैली एक ही होगी और दोनों की एम्नियोटिक सेक भी एक ही होगा। जब ये एक ही ओवम से प्रेगनेंसी ट्विंस रहती है तब दोनों जो बर्थ होता है दोनों बेबीज का उसके जेंडर भी सेम होते हैं, हेयर कलर, आई कलर, वो लोग 100% सिमिलर होते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, उसमें क्या होता है कि दोनों फॉलिकल में से एक एक एग बाहर आता है और दोनों का फर्टिलाइजेशन अलग अलग स्पर्म से होता है, मतलब कि 2 एम्ब्रियो बने अलग अलग स्पर्म से और वो दोनों गर्भाशय में आते हैं और एंडोमेट्रियम में चिपक जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डायएम्नियोटिक डाइकोरियोनिक, मतलब दोनों की प्लेसेंटा अलग होगी और दोनों के एम्ब्रियोटिक सेक अलग होगी। ये प्रेगनेंसी अच्छी मानी जाती है। ये जो 2 फॉलिकल मतलब 2 एग से प्रेगनेंसी रहती है वो प्रेगनेंसी में बेबीज का जो बर्थ होता है उसमें 50% सिमिलरिटी होती है, मतलब दोनों का जेंडर भी अलग हो सकता है, हेयर कलर, आई कलर, फेस भी अलग आ सकता है। आईवीएफ से जो प्रेगनेंसी रहती है वो डायएम्नियोटिक डाइकोरियोनिक वाली प्रेगनेंसी रहती है। ट्विंस प्रेगनेंसी रह जाती है उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा सिम्टम्स आने लगते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना, चक्कर आना, वो सब ज़्यादा हो सकता है क्योंकि 2 बेबीज है तो हॉर्मोन्स भी 2 बेबीज के लेवल में ही बढ़ेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा कि अगर आपको डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला है तो ही करने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर ने कोई ऐसे एडवाइस नहीं दी कि आपको फुल रेस्ट करना, आप ऑफिस जा सकते हो, घर का काम कर सकते हो और शाम को गार्डन में टहलने जाना हो तो आप वो भी कर सकते हो। ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको वॉमिटिंग भी ज़्यादा होगी, पर इतनी वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन फील करने लगे। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके सलाइन या ऐसा कुछ लगवा देना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से पानी बॉडी में कम हो जाएगा तो बेबीज को प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि आपको फूड में जो अच्छा लगे वही लेना चाहिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती कुछ खाना नहीं चाहिए। तीसरा कि आपको पूरे न्यूट्रिशंस लेने चाहिए और आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन वो सब सही मात्रा में बॉडी के अंदर जाने चाहिए। अगर आपको प्रोटीन लेना है ज़्यादा तो आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, थिक दाल खा सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल वो सब खाना ज़रूरी है। विटामिन भी जाना ज़रूरी है। अगर आपको कोई डॉक्टर सप्लीमेंट्स देता है तो उससे रेगुलर टाइम पे लेना चाहिए क्योंकि आगे जाके उसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो पहले से प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। सभी प्रेग्नेंट वुमन को दोपहर में 2 घंटे और रात को 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। इतना रेस्ट तो करना ही पड़ता है।
ट्विंस प्रेगनेंसी में स्वेलिंग भी ज़्यादा आती है और वेट गेन भी ज़्यादा होने लगता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। स्वेलिंग ज़्यादा होती है तो आप पैर के नीचे 2 टक्के लगा के सो सकते हैं, मतलब कि पैर की हाइट ऊपर रख के सो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।